इंद्र देवता का संरक्षण जब तक्षक प्राप्त कर रहा था, क्योंकि तक्षक देखता है कि सर्प यज्ञ हो रहा है तो वह इंद्र के संरक्षण में जाकर के उनसे प्रार्थना करता है कि हे इंद्र मेरी रक्षा करिए, नहीं तो ये उत्तंग मुनि मुझे इस कुंड में जलाकर भस्म करा देगा। और इंद्रदेव उनकी रक्षा के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब उत्तंग मुनि श्राप देते हैं तो किसी ऋषि के श्राप को काटना इंद्र के बस में नहीं, ऋषि का श्राप ऋषि ही काट सकता है। तो इंद्र ने आस्तिक मुनि का स्मरण किया, आस्तिक मुनि का आह्वान किया और आस्तिक मुनि वहां पहुंचे और इंद्र और तक्षक ने आस्तिक मुनि से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर आप इस सर्प यज्ञ को रोकें। अब यहां सोनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि ये आस्तिक मुनि कौन है जिनसे इंद्र और तक्षक सर्प यज्ञ रोकने के लिए कह रहे हैं, इनमें इतना तप कैसा, बल कैसा। तो वहां पर सूत जी कहते हैं कि आस्तिक मुनि बहुत ही तपोबली ऋषि हैं, इन्होंने तप किया है। एक बार एक जरत्कारु नाम के ऋषि वन से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जहां से जा रहे हैं उसके पास एक खाई है, उस खाई में उसी के पूर्वज जरत्कारु के, किसके, जरत्कारु के पूर्वज उल्टे लटके। अब जरत्कारु देखता है तो वो पितृ भी देखते हैं उनके कि हमारा वंशज जा रहा है, तो उससे कहते हैं जरत्कारु ऋषि से कि हे जरत्कारु तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे पितृ जो हम यहाँ उल्टे लटके हमारा मोक्ष हो जाए, जो हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं हम सतगति को प्राप्त हों, हम वर्षों से यहाँ लटके हुए हैं। तो जरत्कारु को दया आती है अपने पितरों पर, वो कहते हैं कि हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपका मोक्ष हो जाए। बड़े गौर से सुनिएगा, आपके पितृ और आपके पूर्वजों का मोक्ष भी चाहते हो ना, तो उसमें विवाह भी एक महत्वपूर्ण विधान है। अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा से विवाह करते, मन मर्जी नहीं कि लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, भाग चले गए, ऐसा नहीं। अगर आप अपने माता पिता की मर्जी से विवाह करते हैं तो उनके मोक्ष के लिए भी आप एक उद्यम कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं। तो जरत्कारु के जो पितृ हैं वो कहते हैं कि हे जरत्कारु अगर तुम विवाह कर लोगे और एक संतान उत्पन्न कर दोगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये प्रकृति का विधान है, ये उस आद्या शक्ति का विधान है। अब जरत्कारु बड़े तपोबली थे और वो विवाह नहीं चाहते थे, लेकिन अब पितरों का मोक्ष भी कराना था। तो उन्होंने एक शर्त रखी अपने पितरों के सामने कि हे पितरों पूर्वजों, मैं विवाह तो करूंगा लेकिन मैं अपने जैसे ही नाम की तपोबलशाली स्त्री से विवाह करूंगा, जो मेरे ही जितनी तब्बल वाली हो और जिसका नाम भी जरत्कारु हो। ये कहकर ये वचन देकर वह आगे चले गए। एक मनसा नाम की स्त्री थी, बहुत ही तप साधना करती थी और वो जब तप में बैठती थी तो कई वर्षों तक तप करती थी। वह हिलती भी नहीं थी, श्वास भी नहीं लेती थी, उसके अंग प्रत्यंग पर कीड़े चढ़ जाते थे और उसके वस्त्रों को अस्त्र व्यस्त कर देते थे। कीट उसके वस्त्रों को काट देते थे और जिससे उसके जो वस्त्र थे वो अस्त व्यस्त हो जाते थे, और जिनके जो वस्त्र हैं शरीर से वो अस्त व्यस्त हो जाएं तो उन्हें भी जरत्कारु कहा जाता था। तो इसलिए उनके परिक्षेत्र के लोग उन्हें जरत्कारु भी कहते थे मनसा के साथ साथ। और जब यहाँ इस ऋषि को पता चला कि ये जरत्कारु नाम की कन्या है, इसे भी जरत्कारु कहते, तपोबली है, तो उन्होंने उनसे विवाह किया। पर विवाह करते ही उन्होंने एक शर्त रखी अपनी जरत्कारु पत्नी से। जरत्कारु ऋषि अपनी जरत्कारु पत्नी से यह प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि तुम मुझे ये वचन भर दो कि तुम मुझे कभी भी आगे से, मैं ध्यान में हूं, निद्रा में हूं, तुम मेरी कभी भी निद्रा भंग नहीं करोगे
और अगर तुमने मेरी निंद्रा भंग करी तो मैं उसी समय तक्षण तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तो उनकी पत्नी जरत्कारु ने ये वचन भरा कि ठीक है स्वामी, आप चाहते हो तो मैं कभी आपका ये जो वचन आप भरा रहे हो मुझसे, मैं कभी वचन भंग नहीं करूंगी। एक बार वह जरत्कारु ऋषि अपनी स्त्री जरत्कारु की गोदी में एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पत्नी की गोदी में सर रख करके विश्राम कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी वृक्ष के नीचे, तो उन्हें गहरी नींद लग गई और निंद्रा उन पर प्रभावित हो गई। अब यहाँ जरत्कारु उनकी पत्नी देखती है कि सायंकाल हो गया, संध्या का समय जा रहा है और मेरे पति ने आज तक अपना नियम भंग नहीं किया। लेकिन वो एक और डर भी रही थी कि इन्होंने वचन भरा रखा, अगर मैंने इन्हें जगा दिया तो ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वहां पर देखिए पत्नी का धर्म देखिए, पत्नी ने सोचा कि भले ही मेरे पति मुझे छोड़ दे लेकिन मैं इनका नियम उल्लंघन नहीं होने दूंगी। ये जो नित्य प्रतिदिन शाम की जो संध्या करते हैं शाम की, मैं इनकी ये संध्या भंग नहीं होने दूंगी। और वह अपने पति को जगा देती है और जैसे ही वह पति को जगाते हैं वैसे ही वह जरत्कारु ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और वह उसे छोड़ के जाने लगते हैं। जब जरत्कारु उनकी पत्नी कहती कि हे स्वामी, मैं अवश्य दंड की भागी हूं, लेकिन आप कारण जाने आपकी संध्या का नियम टूट जाता, लेकिन आपने अगर मुझे वचन भराया है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझे बस आपके संयोग से एक पुत्र हो जाए, उसके बाद आप चले जाना। और जरत्कारु ऋषि ने भी ये देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे भले के लिए मुझे जगाया है, तो भले ही इसने नियम भंग किया, मैं अब इसकी मांग पूरी करूंगा। और जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ में 1 वर्ष का संयोग करते हैं और उसके साथ से उन्हें आस्तिक मुनि होता है। और ये जरत्कारु ऋषि जाते जाते उस अपने पुत्र को अपना संपूर्ण तपोबल प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर जरत्कारु माँ भी, पति जा रहा है तो वह भी सोचती है कि मैं अकेले कैसे जीवन यापन करूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी, मेरा पुत्र भी मेरे पति की तरह तपोबलशाली बने। तो वह भी अपनी संपूर्ण तपोबल अपने पुत्र को वरदान स्वरूप देती है। और उसी के कारण आस्तिक मुनि में इतना सामर्थ्य, इतना बल होता है कि चाहे जितना भी कोई क्रोधित हो, आस्तिक मुनि के वाणी भर सुनने मात्र से उसका क्रोध शांत होगा। और इंद्रदेव ने इसीलिए आस्तिक मुनि का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की और आस्तिक मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर जहां पर सर्प यज्ञ जन्मेजय करा रहे थे वहां पहुंचे और उन्होंने जन्मेजय से उस यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। और जन्मेजय उनकी वाणी को सुनकर मना नहीं कर पाए और उन्होंने सर्प यज्ञ रोक दिया। लेकिन सर्प यज्ञ रुक तो गया, लेकिन जन्मेजय असंतुष्ट हो गए क्योंकि उत्तंग मुनि ने उन्हें प्रतिशोध के लिए इतना आगे तक पहुंचा दिया था कि वो चाहते थे कि मैं तक्षक नाग को यहाँ भस्म कराऊंगा और तभी मेरे पिता का मोक्ष होगा। लेकिन यहाँ जन्मेजय अब आस्तिक मुनि से कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने आपके कहने से ये यज्ञ तो बंद कर दिया, लेकिन अब मेरे पिता परीक्षित जो यहाँ वहां भटक रहे हैं उनका मोक्ष नहीं हुआ, उनकी अधोगति दुर्गति हो गई, अब उनका मोक्ष कैसे होगा, कृपया कर आप मुझे मार्ग बताएं। तो आस्तिक मुनि उन्हें कहते हैं कि हे जन्मेजय, तुम महाभारत श्रवण करो, महाभारत श्रवण करने से तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होगी। लेकिन जब जन्मेजय महाभारत श्रवण करते हैं तब भी उनके मन को आत्मिक शांति नहीं होती और वह आस्तिक मुनि की दिशा अनुसार फिर पुनः वेदव्यास जी के पास पहुंचते हैं। और वेदव्यास जी से जन्मेजय कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे मुझे आत्मिक शांति हो जाए और मेरे पिता परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तब वेदव्यास जी जन्मेजय को देवी पुराण भागवत श्रवण कराने की तैयारी करते हैं और जन्मेजय को नभा यज्ञ करने के लिए कहते हैं। यहां तैयारी हो रही है, वेदव्यास जी जन्मेजय को
देवी भागवत श्रवण करा रहे हैं और जन्मेजय नभा यज्ञ की तैयारी के साथ देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करते ही करते बीच में जब वेदव्यास जी ये कहते हैं कि इस संसार को सर्वप्रथम बनाने वाली कोई और नहीं, वही आद्या शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली कोई और नहीं, वह आद्या शक्ति है। यहां तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नहीं, इनके जैसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश वह अपने पलक झपकते बना देती है। उन्हीं के आदेश से विष्णु ने 10 अवतार लिए और मां ने अपने 10 अंगुलियों से अपने 10 अंगुलियों को ऐसे जब मां रचना कराती है तो हैग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसे अन्य 10 अवतार विष्णु लेते हैं और जब मां अपनी पलक झपकती है तो ये अवतार विलुप्त हो जाते हैं।